हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्टा एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के जो है प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, गणित एनसीईआरटी। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जोड़ देखिए और आपको यहाँ पर पूरी जो है कंप्लीट कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का गणित पढ़ने को मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो सॉल्व करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन होना चाहिए। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसी बनाई घोंसला, बोली भरनी पड़ती उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, आपको हम सवाल भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है प्रश्नावली 1.1 का निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम। ठीक है ना, तो इसका भी हम योज प्रतिलोम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए हैं, पहला सवाल है 2/3। तो 2/3 का योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए 1 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो ऐसा कोई संख्या जिसको इसके साथ जोड़ने पर जो है ना कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो इसमें अगर हम -1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पूछा जाए इस प्रकार से आपको 1 का जो है क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 2 का योज प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है ना, तो 2 के साथ यदि हम -2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 2 का जो है योज प्रतिलोम क्या हो गया, -2 हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि -3 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो -3 में यदि हम +3 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से -3 का योज प्रतिलोम +3 हो गया। मतलब क्या है कि चिन्ह बदल देना आपको। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -2/3 कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 नंबर में 25/9 प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में कर देंगे 25/9। फिर यहाँ देखिए -16 है तो यहाँ पर +16 कर देंगे। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए 4 नंबर में करा है -15/8 है तो यहाँ पर हम +15/8 कर देंगे। ठीक है ना, वैसे प्लस लिखा नहीं जाता है, छुपा हुआ रहता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर 5 नंबर में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस ये 0 0 ही होता है। ठीक है ना, 0 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस कट गया तो क्या होगा, प्लस, और प्लस का जो योज प्रतिलोम होगा तो -5/7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +13/5। यहाँ माइनस है तो +2/15 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर आपको कर रहा है। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। तो संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका गुणन प्रतिलोम लिखना है। तो गुणन प्रतिलोम का मतलब ये होता है जैसे आपसे पूछे कि -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो ऐसा कोई संख्या जिसको उस संख्या से गुना करने पर 1 आ जाए। कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो -13 को यदि हम -1/13 के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। यदि पूछा जाए कि 2 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। यदि पूछा जाए 5/2 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो इसका उलट देना, 2/5 होगा। तब ना ये 5 5 कटेगा, 2 2 कटेगा तो 1 होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस संख्या का आपको पूछा जाए गुणन प्रतिलोम, उस संख्या को उस संख्या से गुना करने पर अगर 1 प्राप्त हो जाता है तो वह संख्या उस संख्या क्या कहलाएगा, गुणन प्रतिलोम कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए करा है -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/-13 हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछा जाए 5/4 का गुणन प्रतिलोम तो ये हो जाएगा 4/5 गुणन प्रतिलोम। पूछा जाए 7/-7 का क्या हो जाएगा, 4/-7 का ये हो जाएगा -7/4। ठीक है ना। उसके बाद -5/8 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8/-5। ठीक है ना। और -1 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो -1 ही होगा। ठीक है ना। क्यों 1 ही होगा, क्योंकि -1/1 लिखेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये 1 ऊपर, ये -1 नीचे। ठीक है ना। तो और 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 ही ना होगा। तो इस प्रकार से इसका गुणन प्रतिलोम होता है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग तीसरा सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 3 नंबर सवाल में जो है
चलिए उसके बाद हम लोग तीसरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल यहाँ पर देखिए, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए तीसरा सवाल का 2 सवाल है, 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको उचित गुणधर्म के साथ इसका समाधान करेंगे। तो 4/3 लिखिए और यहाँ से ये वाला लिखिए माइनस कितना 2/3। फिर यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे प्लस में 3/5 माइनस 11/5। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3 और यहाँ 4 - 2। ठीक है। उसके बाद फिर प्लस यहाँ करेंगे 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5, ये हो जाएगा 3 माइनस कितना 11। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 में से 2 घटेगा तो 2/3 जोड़ 3 में से 11 घटेगा तो -8/5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो 3 का को पढ़िए कितना मरतबे में 15 होता है 5 मरतबे में, तो ये 5 से गुना हो जाएगा। तो 2 × 5 = 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 को पढ़ना है कितना मरतबे में 15 होता है, तो 3 मरतबे में होता है। 5 × 3 = 15, तो ये 3 से गुना हो जाएगा। 8 × 3 = 24। अब 24 में से 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा -14/15। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। तो इसको उचित गुणधर्म के साथ समाधान करना है। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर 5 × 7 = 35 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए कितना 14 × 5 = 70 हो जाएगा। तो इसको करना क्या है, चलिए इसको गुना कर देते हैं। 2/5 है इधर गुना में और इधर कितना है गुना में 2/5 है। तो इन दोनों को एक जगह कर लीजिए 2/5। ठीक है। और 2/5 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 1/14 माइनस 3/7 और ये कर जाएगा 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, तो ये बचेगा -1/4। इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 14 है तो 2/5 गुना इसका एलसीएम तो 14 हो जाएगा। तो 1 माइनस 7 दूना 14, 3 दूना 6। उसके बाद माइनस यहाँ पर कितना 1/4 है। तो फिर इसको लिखेंगे 2/5 गुना 6 में से घटेगा -5/14 माइनस 1/4 है। तो ये कर जाएगा 5 × 5 = 2 × 7 = 14। तो फिर यहाँ पर देखिए लिख देंगे इसको -1/7 माइनस 1/4। ठीक है ना। -1/7 और -1/4 इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28। तो यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ -7, 7 × 4 = 11 -11/28। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हुआ उचित गुणधर्म के साथ। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर यहाँ पर देखिए सवाल है, कर रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम के साथ क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/18 को -7/72 का व्युत्क्रम। तो -7/72 का व्युत्क्रम क्या होगा, उलट देंगे इसको। तो करेंगे क्या 72 ऊपर आ जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। तो 18 × 4 = 72 हो गया और 5 × 4 = 20 बटा -7। ये हो गया आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर सवाल है 5 नंबर में, करा -1/3 गुना छोटी कोष्ट 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। तो ये जो है ना वितरण का नियम है। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए इसके साथ ये गुना हुआ है। ठीक है। फिर जो है इसके साथ ये गुना हुआ है, यहाँ पर देखिए। तो ये वितरण का नियम है। ठीक है ना। उसके बाद 6 नंबर सवाल है, कह रहा है कि -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है। तो इन दोनों गुना करेंगे, यदि 1 आ जाएगा तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए गुना कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना -1/8 गुना 8/9। तो 8 × 1 = 8 × 9 बटा कितना 8 आ रहा है गुना ये 8/9 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 8 × 8 कटेगा, 9 × 9 कटेगा, ये -1 आ रहा है। ठीक है ना। तो -1 आ रहा है,
1 आना चाहिए था ना, तो ये -1 आ रहा है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? नहीं। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? नहीं है। उसके बाद चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में, तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है ना, इनको इसके साथ गुना कीजिए, यदि गुणनफल 1 आ जाएगा तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो 3/1/3 गुना 0.3, तो इसको लिखेंगे 3 × 9 1 10/3 गुना, ये दशमलव को अगर हम उड़ा देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, नीचे में 10, तो 10 10 कट गया, 3 दिन कट गया, तो बराबर 1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका गुणनफल 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 2 ठो दिया हुआ, इसको वितरण नियम से हमें हल करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले -3/4 गुना 2/3 प्लस -5/6। तो इसको वितरण नियम से कैसे गुना करेंगे, -3/4 को गुना करेंगे किसके साथ, 2/3 के साथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस कितना 3/4 है, और गुना करेंगे कितना -5/6 के साथ। तो यहाँ देखिए 3 दिन कट गया, 2 एकम 2 2 दूना 4, फिर 3 एकम 3 3 दूना 6। तो ये ऊपर में कितना बच गया है, तो ऊपर में 1 बचा है माइनस में /2, और यहाँ से माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 5 कितना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 2 चौके 8, तो ये -4 + 5, तो 5 में 4 घटेगा कितना बचेगा, तो ये 1/8 बचेगा, कितना बचेगा 1/8, और ये हो गया आंसर। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल दिया हुआ है 5/6 गुना -2/5 + 3/10। तो इसको लिखेंगे 5/6 गुना -2/5, फिर प्लस लिखेंगे 5/6 गुना 3/10। तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, 5 × 5, और ये 2 एकम 2 2 × 6, फिर 5 एकम 5 5 दूना 10, 3 एकम 3 3 दूना 6। तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर में 1 नीचे में 3, फिर प्लस माइनस में यहाँ होगा प्लस, ऊपर में 1 आएगा, नीचे में 2 दूना 4 आएगा। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 को पढ़ना है कितना मरतबे में 12, 4 मरतबे में, तो ये -4 जोड़ 4 को पढ़ना है कितना मरतबे में 12, 3 मरतबे में, तो ये 3 हो जाएगा। तो -4 में से 3 घटेगा तो -1/12, ये हो गया आंसर वितरण नियम से। चलिए इस प्रश्नावली का जो है लास्ट सवाल है 9 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से क्या करना है, मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख लिए हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये -1/2 + 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2। तो ये जो है कौन सा नियम है, तो ये जो है योग विनिमय नियम है। कौन सा नियम है, योग विनिमय। इस प्रकार से यहाँ पर मिला लिए हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर दूसरा नियम है 5/6 गुना 4/7 बराबर 4/7 गुना 5/6। तो ये दूसरा क्या होगा, इसका होगा गुना का क्रम विनिमय नियम। ये जो है गुना का क्रम विनिमय नियम है। तीसरा है यहाँ पर -1/2 + 2/5 + 3/10 -1/2 + 2/5 + 3/10। तो ये जो हो जाएगा, तो ये होगा आपको योग का सहचार नियम। क्या होगा, योग का सहचार नियम। चौथा यहाँ पर देखिए है, जो चौथा है क्या, संबरक नियम है। क्या है, संबरक नियम है। पाँचवा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पाँचवा यहाँ पर गुना का सहचार नियम है। छठा यहाँ पर योज तत्समक है, क्योंकि 0 जुट रहा है। उसके बाद सातवां यहाँ पर देखिए ये 8/-3 गुना 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका गुणात्मक तत्समक कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8 नंबर का क्या कहलाएगा, तो 8 नंबर का आपको कहलाएगा ये वितरण नियम कहलाएगा। कौन सा नियम, वितरण नियम। 9 नंबर का कहलाएगा आपको क्या कहलाएगा, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। और 10 नंबर में आपको ये योज प्रतिलोम है। क्या है, योज प्रतिलोम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्नावली 1.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल जेक्टर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।